आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हम लोगों को वीटी ग्राफ चाहिए होगा, ठीक है। और ऊपर से क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए चाहिए होता है, इसलिए वीटी ग्राफ हम जो ड्रॉ करेंगे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला होगा। तो सबसे पहले हम लोग वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा टी एक्सिस और ये हो जाएगा वेलोसिटी एक्सिस, ठीक है। और ये है ओरिजिन। मान लेते हैं कोई जो बॉडी मूव कर रहा है वो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी था u, अब वो यहाँ से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो स्लोप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मान लेते हैं ये पॉइंट a, वो पॉइंट b तक मूव करता है और तब तक जो टाइम बीत गया होता है वो होता है t। और b पॉइंट पे जो वेलोसिटी एक्वायर करता है मान लेते हैं वो है v, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं c, इसका नाम रखते हैं d, इसका नाम रख देते हैं e, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हम लोग देखते हैं, तो अगर इस लाइन का स्लोप देखा जाए तो वो होता है एक्सेलरेशन के बराबर। ये हम लोग ग्राफिकल मेथड्स में जानते हैं। तो स्लोप को हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा और ये होगा थीटा, ठीक है। tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन के बराबर और tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में BC/AC, ठीक है। और BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो U हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक V हो गया, तो ये इतना हो जाएगा V-U, ठीक है। तो BC की जगह हम लोग लिखेंगे V-U और AC को देखो 0 to O to D, तो ये पूरा टाइम है, तो AC भी टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे T = A। अब अगले स्टेप में लिख देंगे V-U = AT और अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे V = U + AT। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है इसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो बोलो, तो वो होगा इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। तो देखोगे तुम कि कर्व कौन सा है, तो देखो ये वाला जो लाइन है AB ये कर्व है, ठीक है। अब इसके अंडर में जो एरिया है तो वो क्या है, वो ट्रेपेजियम है, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है। अब हाफ लिख देंगे अगले स्टेप में और सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, एक पैरेलल साइड है OA और एक पैरेलल साइड है BD, तो ये हो जाएगा OA + BD और इसका हाइट क्या है ट्रेपेजियम का, वो है AC, ठीक है। अब अगले स्टेप में लिखेंगे हम लोग हाफ इंटू OA है हमारा U और BD है हमारा V इंटू AC है हमारा T। अब हम लोग जानते हैं V = U + AT होता है, तो यहाँ पे V का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू U और V की जगह लिखेंगे U + AT इंटू T। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू 2U + AT इंटू T। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2UT + हाफ इंटू AT²। अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं UT + हाफ AT²। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन के लिए भी हम लोग यही स्टेप फॉलो करेंगे जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन के सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जो पहले 3 स्टेप हैं। तो अगले स्टेप में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे S = अब देखो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा OA + BD इंटू हाइट है तुम्हारा AC, ठीक है। अब अगले स्टेप में लिखेंगे ये 2 को यहाँ भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 2S = OA हो जाएगा हमारा
u और बी डी है v और ये ए सी है हमारा t। अब हम लोग जानते हैं v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और यहाँ से अगर t का वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए इज़ इक्वल टू टी। तो ये t का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2s इज़ इक्वल टू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब a को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2as इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगले स्टेप में लिख सकते हैं इसको वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन।